हेलो डियर स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं उमेश कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडोर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया। ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय या छोटे व्यवसाय की भूमिका। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका। बच्चों, भारत गांव का देश है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या गांव में ही निवास करती है या रहती है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर अनेक कारणों से उच्च स्तर का नहीं है। इन कारणों में बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन, दस्तकारों के लिए अवसरों की कमी, संसाधनों की कमी आदि प्रमुख हैं। सोचनीय विषय यह है कि ऐसी स्थिति में भारत देश का विकास कैसे किया जाए। जब भारत देश गांव में बसता है तो निश्चित रूप से गांव का विकास करना जरूरी है। अब यहाँ पर प्रश्न हमारे माइंड में ये उठता है कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें या गांव का विकास कैसे करें। छोटे या लघु व्यवसायों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्र का विकास संभव है। अतः छोटे व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। ग्रामीण भारत में छोटे व्यवसायों या लघु व्यवसायों की भूमिका के कुछ बिंदु इस तरह से हैं या निम्नलिखित हैं। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया। ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका का जो पहला बिंदु है उसमें नंबर 1, अधिक रोजगार, मोर एम्प्लॉयमेंट। ये उपक्रम श्रम प्रधान होते हैं। श्रम प्रधान का मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति हाथों से काम करने वाले होते हैं, अर्थात इनमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक बहुत मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग पूरे वर्ष भर बेरोजगार रहते हैं तथा कुछ लोग वर्ष में कुछ समय खेती करते हैं और शेष में जो है वो खाली रहते हैं। छोटे व्यवसाय दोनों तरह के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायक होते हैं। नंबर 2, आर्थिक मजबूती, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। छोटे व्यवसाय दो तरह से ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक मजबूती प्रदान करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, छोटे व्यवसाय दो तरह से ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक मजबूती प्रदान करते हैं। इनमें नंबर 1, इनमें सीमित मात्रा में पूंजी व अन्य संसाधनों की जरूरत होती है। अतः कोई भी व्यक्ति इन्हें शुरू करके अपनी आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकता है। दूसरा, इनमें बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होता है। अतः वे बेरोजगार लोग जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं वे बेरोजगारी के चुंगल से निकलकर आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकते हैं। नंबर 3, कारीगरों के लिए अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिशियंस। प्यारे बच्चों, गांव में अलग अलग क्षेत्रों में महारत रखने वाले कारीगर या विशेषज्ञ होते हैं या कलाकार पाए जाते हैं। अवसरों के अभाव में वे उनकी कला छिपी रहती है या दूसरे शब्दों में पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण वो घर से बाहर नहीं निकल सकते या जा सकते। अतः छोटे व्यवसाय ऐसे लोगों को अवसर प्रदान करते हैं। इनमें उनकी कलाकारी में निखार आता है। नंबर 3, जीवन स्तर में सुधार, प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। छोटे व्यवसायों के गांव व आसपास के क्षेत्रों में स्थापित होने से
गांव को अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, बैंक, अस्पताल, यातायात के साधन आदि। ऐसी स्थिति में क्योंकि ये वो सारे साधन हैं जिनसे जीवन स्तर में सुधार आता है या जीवन स्तर जो है उच्च स्तर का हो जाता है। क्योंकि देखिए, सड़कों को जीवन रेखाएं कहा गया है, शिक्षा को हम जो लिविंग स्टैंडर्ड है या मानसिक जो क्रांति है शिक्षा वो लाती है। कहने का तात्पर्य है कि छोटे व्यवसाय स्थापित होने से जीवन स्तर में सुधार आता है। नंबर 5, संतुलित क्षेत्रीय विकास, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ये उपक्रम प्राय उत्पादन के स्थानीय स्रोतों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनमें सभी स्थानों पर शुरू किया जा सकता है। यहाँ तक कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी इन्हें हम शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार इनसे उद्योग एक ही स्थान पर केंद्रित ना होकर के बिखर जाते हैं। इनसे संतुलित क्षेत्रीय विकास संभव होता है। नंबर 6, कृषि पर जनसंख्या का कम दबाव, लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। भूमि पर अधिक जनसंख्या आश्रित होने के कारण भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई है और भूमि की जो उर्वरकता है वो भी कम हो रही है, या उत्पादन की जो क्षमता है वो भी डे बाय डे कम हो रही है। इन छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करना लाभदायक नहीं होता। प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख लोग कृषि पर आधारित होने के कारण या आश्रित होने के लिए उनकी जो संख्या डे बाय डे बढ़ रही है। इसलिए जरूरी हो गया है कि भूमि पर बढ़ते हुए दबाव को कम किया जाए। ऐसा तभी संभव है जब लोग छोटे या लघु व्यवसायों की स्थापना करेंगे। नंबर 7, आय का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन उपक्रमों की स्थापना से देश की आय कुछ ही शहरी उद्योगपतियों के पास केंद्रित होने के स्थान पर अब अनेक छोटे छोटे ग्रामीण उद्योगपतियों में भी विभाजित हो रही है। इससे देश में अमीरी व गरीबी के अंतर को कम करने में मदद मिल रही है। लास्ट, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक, बंजर भूमि, कच्चा माल आदि ऐसे संसाधन है जो या तो बेकार पड़े हैं या फिर उनका कम उपयोग हो पाता है। छोटे या लघु व्यवसायों की स्थापना से इनका बेहतर उपयोग संभव हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये था लघु व्यवसायों की भूमिका ग्रामीण भारत में, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों कि भारत जो है वो गांव में बसता है। यहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या है वो गांव में ही निवास करती है। तो गांव के लोगों का विकास करना एक किसी भी सरकार की प्राथमिकता है और गांव को आर्थिक रूप से मजबूत करना एक सरकार की प्राथमिकता है। तो छोटे व्यवसाय स्थापित करके और उन्हें सहायता प्रदान करके, उनको अनुदान दे करके सरकार इन छोटे व्यवसायों की भूमिका को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो कुछ बिंदु हैं, मुख्य बिंदु, जिनसे व्यवसायों की भूमिका के बारे में हमें पता चलता है, जिनमें नंबर 1, अधिक रोजगार, मोर एम्प्लॉयमेंट, आर्थिक मजबूती, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। नंबर 3, कारीगरों के लिए अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिशियंस। नंबर 4, जीवन स्तर में सुधार, प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर है संतुलित क्षेत्रीय विकास, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। फिर कृषि पर जनसंख्या का कम दबाव, लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। नंबर 7, आय का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और लास्ट और 8th पॉइंट है स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग,
बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।